दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जो दिया गया है इस बुक में, जिसका नाम है द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर। लास्ट एक हफ्ते से दोस्तों इस बुक के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और इस बुक के अंदर बताए गए ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को हमने लास्ट 2 वीडियो के अंदर कवर करा है और उस तरीके का सेटअप बना के एक बैक टेस्टिंग भी करी, जिसके अंदर लगातार 5 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली आपको प्रॉफिट दिख रहा है। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूँ। आज क्या डिस्कशन करेंगे? आज बेसिकली दोस्तों डिस्कशन ये करेंगे, इस बुक के अंदर बोला गया जब आप कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हो ना, जिसके अंदर बड़े टारगेट हम रखते हैं और बीच बीच में छोटे प्रॉफिट छोटे स्टॉप लॉसेस लगते रहते हैं, तो ये जो बड़े बड़े टारगेट्स हमें लगते हैं, इस टारगेट्स को और इनहेंस कैसे किया जा सकता है, क्या हम इस रिटर्न को और इनहेंस कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करेंगे एज पर बुक क्या बताया गया है उसके बारे में। दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको काफी हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं पिरामिडिंग के बारे में। अब पिरामिडिंग के बारे में हम सब बहुत पहले से जानते हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं जिन्होंने पिरामिडिंग करी भी होगी, हो सकता है ना भी करी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुना जरूर है। अब पिरामिडिंग करने का राइट वे क्या है? तरीके बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन एज पर बुक क्या बताया गया है वो दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बुक क्या कहती है? ये बुक बड़ी सिंपल सी चीज कहती है कि आप मार्केट के ट्रेंड के साथ बने रहें। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो हमने लास्ट 2 वीडियो में कवर भी करा है, इस बुक के अंदर जो स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी क्या थी भाई? अगर एक चार्ट चल रहा है, अब एक चार्ट 220 पीरियड्स का हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं एक चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, ठीक है। अब मैंने देखा कि इन्फोसिस कब अपने प्रीवियस 20 डे का हाई ब्रेक करता है, तो मान लेते हैं कि इन्फोसिस ने अभी हाल ही में 20 डे का हाई ब्रेक करा फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाई ब्रेक करा, वैसे ही मैं एंटर करूंगा। लेकिन इसको मैं एग्जिट कब करूंगा? नॉर्मल हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं, हम 5% का, 6% का, 10% का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक टारगेट लगाते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपना मेंटेन करते हैं। लेकिन टर्टल ट्रेडर ऐसा नहीं करते थे। वो बेसिकली क्या करते थे, उन्होंने जो सीखा रिचर्ड डेनिस और विलियम एकार्ट से जो सीखा, वो क्या करते थे, जब तक स्टॉक भाग रहा है, जब तक जो चार्ट भाग रहा है, चाहे ऊपर भाग रहा है या नीचे भाग रहा है, मान लेते स्टॉक ऊपर भाग रहा है, लॉन्ग का ट्रेड है ना, बुलिश ट्रेड आपने लिया है, तो अगर मार्केट जब तक ऊपर जा रहा है तब तक वो ट्रेड के अंदर बने रहते थे। और जब ऐसा लगता था कि वो अपने ट्रिगर पॉइंट से नीचे आ गया, यानी जो उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी थी, एग्जिट क्या था कि अगर 10 डे का लो ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, देन वहां से हमें एग्जिट कर रहे हैं। तो मार्केट कितना देना चाहती है, कितना पैसा नहीं देना चाहती है, वो मार्केट डिसाइड करती है, हम डिसाइड नहीं करते। तो यहाँ पर ये काम हो गया। जब हमने लास्ट 2 वीडियो के अंदर हमने बैक टेस्टिंग करी, तो हमें यह पता लगा कि एक्यूरेसी तो बड़ी कम है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है और कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में बड़े प्रॉफिट्स मिल जाते हैं जब हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज करते हैं। नॉर्मली अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजीज के अंदर एक्यूरेसी देखेंगे तो 30%, 35%, समटाइम 25% तक की एक्यूरेसी ही मिलती है, उससे ज्यादा नहीं मिलती। तो ट्रेडर कहते हैं क्या इतनी एक्यूरेसी से पैसा बनाया जा सकता है? जी हाँ, पैसा तो बनाया जा सकता है, लेकिन आपके रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से होते हैं, तभी बनेगा। तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के अंदर जो ये 25, 30 या 35% जो एक्यूरेसी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, इन एक्यूरेसी के अंदर ही क्या हम इसको और इनहेंस कर सकते थे? एक्यूरेसी नहीं, अपने प्रॉफिट को इनहेंस कर सकते थे। तो इसको दोस्तों कहते हैं पिरामिडिंग। पिरामिडिंग बेसिकली क्या होता है कि आपने एक ट्रेड लिया और मान लेते हैं वो चल रहा है, आपके प्रॉफिट में आ गया है, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप और क्वांटिटी उसकी बाय करते हो और मान लेते हैं वो और ऊपर जाता है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिर आप एक और क्वांटिटी बाय करते हो। ऐसे कर करके जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो आप इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड करते रहते हो और बैकएंड में जो आपका स्टॉप लॉस है वो और आप खींचते जाते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर स्टॉक रिवर्स करता है, अगर चार्ट रिवर्स करता है, तो एक रीजनेबल एसएल के अंदर हम मार्केट से बाहर आ जाए। तो ये दोस्तों होता है पिरामिडिंग। तो टर्टल ट्रेडर बेसिकली क्या करते थे, जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स है, इन ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में से हमें पता है कि 30-35 ट्रेड हमारे बम्पर ट्रेड होने वाले हैं जो अच्छा पैसा दे सकते हैं। हमें इन 30-35 स्टॉक्स के अंदर कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे हम अपने रिटर्न को इनहेंस कर सके, और वो दोस्तों हो सकता है पिरामिडिंग के थ्रू। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं
कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस इस बुक के अंदर बताया गया है जो आपको हेल्प कर सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देखेंगे इन्फोसिस का चार्ट हमने लगा के रखा है। अब इस इन्फोसिस के चार्ट में सबसे पहले तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लेवल देख लेते हैं जब इसने 20 डेज का एक हाई ब्रेक करा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट है जहां पर इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। कौन सी कैंडल है? ये वाली दोस्तों कैंडल है। नॉर्मली दोस्तों ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल आपको बता रही है कि 20 डेज का हाई ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर कैंडल में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एज पर टर्टल ट्रेडर जैसे ही 20 डेज का हाई ब्रेक होगा वैसे वो एक एंट्री कंसीडर करा करते थे। ठीक है, तो यही चीज अगर हम करते हैं दोस्तों, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी एक एंट्री कंसीडर होगी इस कैंडल पे। ठीक है, तो दोस्तों एक हमारी लाइन लग गई है और हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो ग्रीन वाली कैंडल है यहाँ पर हमारा एक हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, 20 डेज का। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई टर्टल ट्रेडर एंट्री करता या किसी ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री करी होती। हमारी 2 लास्ट वीडियो के अंदर हमने मूविंग एवरेजेस को कंसीडर करा है, तो आप चाहे तो मूविंग एवरेज को कंसीडर कर सकते हैं। वीडियोस आप देखेंगे, आई बटन में मैंने वीडियो दिया तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हाई ब्रेक होता है, मेनली जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक देखिए कैसे भागना शुरू हुआ। ठीक है, इन्फोसिस भागना शुरू हुआ। तो जब भी एक हाई ब्रेक होता है एक प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ अच्छा हो रहा है चार्ट के अंदर, एक बुलिशनेस बनी हुई है और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो टर्टल ट्रेडर ने एंट्री कर ली। एग्जिट कब करते थे? अगर 10 डेज का लो ब्रेक हो। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पर्टिकुलर कैंडल पे 10 डे का लो ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पर वो एग्जिट करने वाले थे। तो रैली आप देखिए यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रैली है, क्या हम इसके अंदर पिरामिडिंग करके अपने रिटर्न को इनहेंस कर सकते थे? ये कैसे होता जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम दोस्तों बेसिकली यहाँ पर 2 इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जो बुक के अंदर बताया गया है उसके हिसाब से। पहला दोस्तों इंडिकेटर है जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं ATR। तो एवरेज ट्रू रेंज देखिए यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको एक लाइन शो हो रही है जो आपको एवरेज ट्रू रेंज बता रही है। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ, कलर थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं इसका ताकि विजिबिलिटी और हो जाए। और चलिए, तो यहाँ पर देखिए एवरेज ट्रू रेंज हमें नीचे दिखाई दे रहा है। एवरेज ट्रू रेंज देखिए क्या करता है, मेनली ये 14 पीरियड्स का लग रहा है। तो ATR दोस्तों बेसिकली क्या करता है, ये 14 पीरियड्स का हमने यहाँ पर चार्ट के ऊपर लगाया है। तो पिछले 14 पीरियड का क्या देखेगा, हाई लो कैप्चर करेगा, देखेगा मार्केट के अंदर क्या वॉलेटिलिटी है, कितना स्टॉक ऊपर नीचे जाता है या चार्ट ऊपर नीचे जाता है, और उसके हिसाब से आपको एक एवरेज निकाल कर दे देगा कि ये इसके एक एवरेज है। यानी पर्टिकुलर डे पर इन्फोसिस जैसे कि देखेंगे यहाँ पर ATR आ रहा है 31, यानी करंटली 31 का जो ATR है, एक दिन में ये इन्फोसिस का स्टॉक 31 रुपीज ऊपर नीचे कर सकता है। यानी इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो 31 पीरियड की दोस्तों रह सकती है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है जो ATR हमें बताता है। तो एज पर टर्टल ट्रेडर क्या होता था, अगर कोई स्टॉक हमने बाय कर लिया है और वो प्रॉफिट में आना शुरू करता है, तो हम उसके ऊपर और बैट लेना शुरू करते हैं, यानी हम उसकी क्वांटिटी को और इंक्रीज करना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर स्टॉक लेने के बाद हमारा ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, या कोई चार्ट शॉर्ट का भी आपने लिया है और वहां भी आप पिरामिडिंग अगर कर रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट वहां भी काम करेगा। अगर ऐसा कर रहा है चार्ट, तो यहाँ पर आपके विन होने के चांसेस ऑब्वियसली थोड़े से बढ़ जाते हैं, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और हो सकता है ये वही बम्पर ट्रेड हो जिसकी हम तलाश करते रहते हैं, और यहाँ पर आपका रिटर्न बहुत बढ़िया बन सकता है। तो ये कैसे होगा जरा समझते हैं। अब देखिए 20 पीरियड के हाई पे हमने एंट्री तो कर ली, ठीक है। अब हम नई क्वांटिटी कहाँ एंटर करेंगे, है ना। तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि नई क्वांटिटी कहाँ एंटर होगी। तो नई क्वांटिटी दोस्तों एंटर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ATR देखते हैं। ATR क्या है, देखिए जहां हमने एंट्री करी थी उस टाइम ATR कहां पर था, 31 पे। राउंड फिगर में मान लेते हैं 30, ठीक है। अब 30 का ATR है, अब 30 के ATR को 2x करते हैं, यानी डबल करते हैं 60। तो एक काम करते हैं, जैसे ही स्टॉक 2 ATR यानी 2x ATR के ऊपर जाता रहेगा, वैसे दोस्तों हम यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर ATR ऊपर जाता है 60 रुपीज, देखिए एंट्री कहां पर हुई है, एंट्री हुई है ऑलमोस्ट
1533 पर। तो हम मान लेते हैं कि अगर 1600 पे स्टॉक गया तो जितनी क्वांटिटी हमने अभी ली है उतनी क्वांटिटी हम और ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1600 के आसपास यहाँ पर देखिए एंट्री हुई, तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं। देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए 1600 पर हमने एक सेकंड बाइंग और कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर हम मार्किंग भी कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी बाइंग हो रही है। तो ये देखिए फर्स्ट बाय, ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये हमारी फर्स्ट बाइंग थी, ये हमारी सेकंड बाइंग, ठीक है, इस लाइन पे दोस्तों सेकंड बाइंग हो गई है। ओके, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसी सेकंड बाइंग हो गई है उसके बाद हमें अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। यानी जो स्टॉप लॉस हमने लगाया है, स्टॉप लॉस बेसिकली क्या है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करा था कि 10 डेज का लो ब्रेक होगा तब हम एग्जिट करेंगे। अब हमारा स्टॉप लॉस चेंज होगा। स्टॉप लॉस किस बेस पर होगा, स्टॉप लॉस होगा एटीआर के बेस पे। यानी जहां पर अभी देखिए 1600 पर स्टॉक आ गया है, ठीक है, तो हमारा जो एटीआर है वो कितना था, एटीआर हमारा इस टाइम कहां पर है, आप यहां पर देखिए एटीआर हमारा है 30 पर। तो 30 का एटीआर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी ऑलमोस्ट 60 रुपीज, -60 रुपीज नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है बेसिकली। अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर काम होना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम दोस्तों एक इंडिकेटर और लगा लेते हैं। स्टडीज में जाते हैं, एटीआर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, इसके दोस्तों सेटिंग्स में जाएंगे, थोड़ा सा हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए मल्टीप्लायर हमने 2 रखा है, ठीक है, पीरियड हमने 14 रखा है और यहाँ पर हम पॉइंट्स की जगह लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारा बन जाता है एक स्टॉप लॉस। अब देखिए 1600 पे जैसे ही आपने एंट्री करी यहाँ पर, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आ जाता है एज पर एटीआर 1540 के आसपास, 1539। ये आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। अब स्टॉप लॉस पता है आपका कहाँ गया, जहां से आपने फर्स्ट बाइंग करी थी। अगर यहां से स्टॉक नीचे आता है करेंटली, तो आपको कायदे से सिर्फ जो सेकंड बाइंग करी है उसका लॉस होगा, नीचे वाली बाइंग का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि डबल लॉस हो रहा है, आपको सिंगल ही लॉस हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर 60 रुपीज यानी एटीआर के हिसाब से अगर और ऊपर जाता है स्टॉक, तो एक अगेन नई बाइंग करेंगे। तो अभी देखिए 1660 के आसपास एक नई बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एक लाइन और लगा लेते हैं, ये देखिए, तो ये दोस्तों हो गया हमारा ऑलमोस्ट 1660। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों हमारी होगी सेकंड बाइंग और थर्ड बाइंग, सॉरी, तो यहां हमने करी है थर्ड बाइंग। ये देखिए, राइट, तो ये हमारी होगी थर्ड बाइंग। और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहां ट्रेल हो गया, जैसे ही हमने थर्ड बाइंग करी तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया है ऑलमोस्ट 1590। तो अगर यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है तो ऊपर के दो में एक ऊपर वाले में एक हल्का सा नॉमिनल लॉस होगा, थर्ड वाले में एक लॉस होगा और नीचे वाला ऑलरेडी आप प्रॉफिटेबल हो गए। राइट, चलिए, अब उसके बाद जैसे ही 60 रुपीज और ऊपर जाता है, यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1725 के आसपास अगर जाता है, तो 1725 पे हम फिर एक फोर्थ बाइंग करेंगे। तो यहां पर एक काम करते हैं 1725, राइट, और यहां पर दोस्तों हमारी फोर्थ बाइंग स्टार्ट करेंगे, मतलब फोर्थ बाइंग हमने एंटर करी। ठीक है, ये देखिए फोर्थ बाइंग हो गई है। ठीक है, और हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी खिंचकर यहाँ पर आ गया है नीचे की तरफ, यानी 1600 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया है। अगर मार्केट 1600 के नीचे आती है तो सारी जितनी भी हमने खरीदी है उतनी की उतनी हमें एग्जिट करना है। फिर हम दोस्तों 60 रुपीज का और वेट करते हैं, तो जो ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास हो रहा है, तो एक फिफ्थ बाइंग हम यहाँ करेंगे। ठीक है, और फिफ्थ बाइंग के बाद
चलिए, तो ये दोस्तों हमारी होगी फिफ्थ बाइंग। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने 5 बार बाइंग करी है और हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जा रहे हैं, यानी इसके नीचे मार्केट आता है तो सारी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे। और फिफ्थ बाइंग करने के बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज बुक के अंदर बताई गई है कि 5 बार से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है एक ट्रेड में। 5 बार अगर पिरामिडिंग कर ली देन उसके बाद हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बाइंग हमारी हो गई थी ऑलमोस्ट, देखिए कहाँ हो गई थी, एक बार मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ। देखिए यहाँ पर हुई थी फर्स्ट बाइंग, 1535 पर फर्स्ट बाइंग हुई, 1600 पे सेकंड बाइंग हुई, 1665 पर थर्ड बाइंग हुई, उसके बाद हमारी बाइंग होती है 1725 के आसपास फोर्थ बाइंग हुई, और फिफ्थ बाइंग हुई ऑलमोस्ट 1800 के आसपास लमसम। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हम आ सकते हैं 1700 के नीचे। और हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो ग्रीन लाइन है इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब तक ग्रीन लाइन के ऊपर बना है तब तक हम इसके अंदर बने हुए ट्रेड में। तो आप देखेंगे 1800 के आसपास स्टॉक यहां से नीचे आया था क्लोजिंग बेसिस पे, लगभग 1750 पे। तो 1750 पर हमें एग्जिट मिला। 1750 में आप देखेंगे आपकी फर्स्ट बाइंग ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, सेकंड बाइंग ने थोड़ा कम प्रॉफिट दिया, थर्ड बाइंग ने थोड़ा कम प्रॉफिट दिया, फोर्थ बाइंग ने थोड़ा सा नॉमिनल प्रॉफिट दिया, और फिफ्थ बाइंग में एक लॉस हुआ, लेकिन बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स के आसपास का लॉस हुआ। तो फिफ्थ अगर बाइंग को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सभी बाइंग्स के अंदर अच्छा पैसा बन के आया, और जिसमें फर्स्ट बाइंग का बहुत बम्पर पैसा बनकर आया। इसी को दोस्तों कहते हैं पिरामिडिंग। 5 बार से ज्यादा करनी नहीं है, ATR को 2x करके आपको एंट्री करते जानी है, और जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। इफ बाय चांस अगर स्टॉक पिरामिडिंग करने के बाद सडनली नीचे आ जाता है तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की दोस्तों रिस्पेक्ट करनी होती है और वहां से एग्जिट करना होता है। तो ये दोस्तों तरीका है जो बुक के अंदर बताया गया है, जो पिरामिडिंग आप इसके अंदर कर सकते हो और अपने जो सही ट्रेड है उसके अंदर बैट लगा के अपने रिटर्न को एनहेंस कर सकते हैं। और बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर पिरामिडिंग का यूज करते हैं, काफी लोग इस पिरामिडिंग का यूज करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है ना। अगर हम राकेश जी की बात कर ले तो राकेश जी ने टाइटन बहुत बार खरीदा, एक बार नहीं खरीदा। वो भी पिरामिडिंग कर रहे थे, लेकिन वो ट्रेड नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन कर तो पिरामिडिंग ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको जिस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट दिख रहा था, जिस स्टॉक के अंदर ऐसा लग रहा था कि हर बार ये खरा उतर रहा है, तो उसके अंदर बार बार बाइंग इनिशिएट होती गई और एंट्री दोस्तों होती रही। तो ये इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ हम ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ पूरा सिस्टम ही बना लिया है इस तरीके से कि मार्केट टेक्निकल बेस पर ऊपर जाएगा तो एंट्री, और टेक्निकल बेस पर एग्जिट अगर मिलेगा तो एग्जिट करेंगे। तो ये है दोस्तों पिरामिडिंग जो बुक के हिसाब से बताई गई है। अब आप इसको जरूर एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पिरामिडिंग किस तरीके से आपको मिलेगी। देखिए हर बार आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर मैं सारी ड्रॉइंग्स यहाँ से हटाता हूँ तो आप यहाँ समझने की कोशिश करिए कि एवरी टाइम पिरामिडिंग ऐसा वर्क करेगी नहीं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक नई एंट्री हुई, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक नई एंट्री होती है, यहाँ पर देखिए 20 डेज का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक नई एंट्री करते हैं, और वही हम ले लेते हैं ATR 35 का, 70 के आसपास हम नई एंट्री लेंगे। तो हमने 70 के आसपास नई एंट्री ली तो ऊपर वाले का भी लॉस हो गया और नीचे वाले का भी लॉस हो गया। तो हर बार पिरामिडिंग देखिए काम नहीं करेगी, हर बार आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यस जब भी पैसा मिलेगा तो एक बम्पर प्रॉफिट आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे देखिए डाउन साइड, अगर आप शॉर्ट का ट्रेड मार्केट में ले रहे हैं तो शॉर्ट के ट्रेड में भी दोस्तों अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे कि देखिए यहाँ डाउन साइड 20 डेज का लो ब्रेक हुआ और रिवर्स जब करेगा 10 डेज के हाई पे तब एग्जिट करेंगे। तो शॉर्ट के ट्रेड में भी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज बीच बीच में मिलती है। तो टर्टल ट्रेडर शॉर्ट ट्रेडिंग भी करते थे, टर्टल ट्रेडर लॉन्ग ट्रेडिंग भी करते थे, दोनों तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब करने की कोशिश करते थे। तो बीच बीच में आपको बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ बड़े रुझान है, यहाँ पर बड़े रुझान है, ये देखिए थोड़ा सा ये वाला जो मार्केट के अंदर ट्रेंड देखिए ये वाला, ये सस्टेन नहीं करा तो ऑब्वियसली लॉस होगा। तो बीच बीच में लॉसेस के भी चांसेस मार्केट के अंदर नॉर्मली बने रहते हैं। तो आपको हमेशा दोस्तों जब ट्रेडिंग करनी है, लास्ट वाली जो हमने 2 वीडियो बनाई थी अगर आप उसको देखेंगे जिसमें हमने बैक टेस्टिंग भी आपको बताई है, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में ट्रेड करने की राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। बहुत बार ट्रेडर क्या गलती करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा लेंगे या नहीं लेंगे, बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम करेंगे।
तो ऐसी ट्रेडिंग में देखिए होता क्या है, बीच बीच में आपको पैसा मिल जाता है। कई बार क्या होता है, मार्केट डाउन हुई, वापस ऊपर आई, आपने फिर पैसा कमा लिया, तो आपको लगता है ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन क्या आपने अपने इंडेक्स से इसको कंपेयर करा है कि आपका इंडेक्स कितना रिटर्न दे रहा है और आप कितना रिटर्न कमा रहे हैं? तो इस तरीके की ट्रेडिंग में कई बार क्या होता है कि आपका इंडेक्स 70%, 80% या 100% का रिटर्न देता है 1-1.5 साल में, और आपने कमाया 20, 30, 40% ही होता है। तो ये राइट अप्रोच नहीं है मार्केट में काम करने की। एटलीस्ट इंडेक्स से 50-60% के आसपास रहो। अगर इंडेक्स 100 रुपया दे रहा है तो आपको 60 रुपीज के आसपास कोशिश करनी है कि ग्रैब करना है। 100% पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट हम 50-60% तो करें। अगर हम उसके अंदर से 20% ही कमा रहे हैं तो वो राइट वे नहीं है ट्रेड करने का, आप उसके अंदर सफर करोगे आगे चल करके। उससे अच्छा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती थी, राइट? तो ये दोस्तों समझने वाली बात है। और अंत में दोस्तों हम बात करेंगे अपने ऑप्शन सेलिंग के कोर्स के बारे में। तो एक बार स्क्रीन पे देखना तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर। तो ग्रैब कर लीजिए, इस मंथ के एंड तक हम डिस्काउंट कोड हटाने वाले हैं। सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को एक रीजनेबल प्राइस पे कोर्स देने की कोशिश करी थी। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए राइट मंथ है। उसके बाद दोस्तों 31 तारीख के बाद कोर्स के प्राइजेस प्लस डिस्काउंट दोनों हट जाएंगे। स्क्रीन पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। आप अगर इस कोर्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज मिलेगी। सबसे पहले नाम से आप देख सकते हैं इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग से जो पैसा कमाएंगे वो हम अपने लिए रख लेते हैं। अमूमन मैं ऐसा करता हूँ, आप चाहे तो कंपाउंड भी कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन, जो आपका बैकएंड में पैसा होता है ना जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, वो भी कैसे इंक्रीज होगा इस कोर्स के अंदर दोस्तों बताया गया है। पूरा मनी मैनेजमेंट आपके साथ शेयर किया गया, तभी इसका नाम रखा गया इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना होता, 5 मिनट में मार्केट कहाँ जाने वाला है, आधे घंटे में मार्केट कहाँ जाने वाला है, 1 घंटे में मार्केट कहाँ जाने वाला है। सारी एनर्जी हम इसी में लगा देते हैं। हम बिजनेस चैनल खोलकर बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि कब मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सबसे मुश्किल काम है मार्केट को दोस्तों टाइम करना। तो मार्केट को टाइम नहीं करना होता, मार्केट 2-3% ऊपर नीचे कर जाए, इस स्ट्रेटेजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है। उसके बाद दोस्तों हमने कोर्स के अंदर मेरी जर्नी के बारे में बताया, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, ऑप्शंस बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताया है। व्हाट इज स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी क्या है, इस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करा है। साथ में रेडी फॉर क्रैश, भाई पैसा कमाने आए हैं, पैसा जीरो करने नहीं आए। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके ही मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको एक बैक टेस्टिंग बताई है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 2 बैक टेस्टिंग आपको मैनुअली दिखाई गई है, वो आप देख सकते हैं। लाइव ट्रेड एग्जांपल, मैंने खुद अपने अकाउंट में जो ट्रेड लिया था उसका एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करा है। मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कोर्स का। मेथड 1, मेथड 2, दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना है, दोनों यूज नहीं करने, तो वो आपके साथ शेयर किया गया है। कौन सा मेथड आपको यूज करना है वो आप खुद चूज करेंगे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इम्पैक्ट, क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा अगर एक लॉट के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, उसके बारे में बताया। प्लस उसको कैसे रिड्यूस करना है, क्योंकि कई बार ट्रेडर ब्रोकरेजेस पे ध्यान नहीं देते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे ध्यान नहीं देते और अंत में देखते पैसा बना ही नहीं, थोड़ा बहुत जो बनाया था वो ब्रोकर और गवर्नमेंट को देकर के चले गए। उसके बाद रिकैप विद फ्री गिफ्ट, एक फ्री गिफ्ट आपका इंतजार करेगा कोर्स लेने के बाद। जब आप पूरा ऑप्शन सेलिंग का ये कोर्स देख लेंगे, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग का, तो इसके बाद मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा एक और स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपके साथ एक वेबिनार में जुड़ूंगा, हम इंटरेक्ट करेंगे आपस में, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर करूंगा, जो स्कैल्पिंग टाइप की स्ट्रैटेजी है, जो मैं बहुत टाइम से अपने अकाउंट के अंदर पर्सनली कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 1 लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर 2 लॉट पे ट्रेड करना है 3 लाख, 3 लॉट पे ट्रेड करना है 4.5 लाख, तो वो 1.5 लाख के मल्टीपल में दोस्तों अपने लॉट इंक्रीज आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 लॉट पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो 1.5 लाख की मिनिमम कैपिटल फिलहाल रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्ट्रैटेजी टाइप क्या है, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग है जो आपके साथ शेयर करेंगे। कोई प्रॉब्लम हुई, कोर्स लेने में कोई इशू हुआ, या कोर्स लेने के बाद कुछ पूछना है, कोई भी टेक्निकल इशू है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझे tcoptionselling@gmail.com पर यहाँ मेल आईडी दी गई है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट करेंगे। 24 से लेकर के 48 आवर्स के अंदर आपको जवाब आ जाता है, लेकिन वर्किंग आवर्स में, है ना, हॉलीडे आवर्स में नहीं, वर्किंग आवर्स में हम आपको जवाब दे देते हैं। बोनस गिफ्ट क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था, फ्री इंटरडे की स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग की। इसमें कोई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी नहीं है, इजी टू मैनेज है, और आपको नहीं
करना होता है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला होता है, कुछ भी मार्केट करे, आपको अपना रिस्क मैनेज करना है। उसके बाद वी आर एमिंग, व्हाट इज स्पेशल इन दिस कोर्स, वी आर एमिंग टू अर्न मंथली इनकम थ्रू ऑप्शन सेलिंग, वो हम कोशिश करेंगे। साथ में जो आपका बैकएंड में जो पैसा है ट्रेडिंग का, वो कैसे इंक्रीज होगा, उसका पूरा प्लान आपको इस कोर्स के अंदर बताया गया है। तो ये है दोस्तों हमारा कोर्स, और आपको अगर अच्छा लगे तो इस मंथ के अंदर ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग से ही इसके प्राइसेस प्लस डिस्काउंट दोनों हटने वाले हैं। तो डिस्काउंट कोड दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के हमने स्टार्टिंग में करा था, ताकि एक रीजनेबल प्राइस में उनको एक कोर्स मिल जाए। नेक्स्ट मंथ से दोस्तों हम इसको इंक्रीज कर देंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।